छठ घाटों को लेकर आम आदमी पार्टी सवाल उठा रही है, उस पर क्या जवाब है? देखिए, छठ घाट की तैयारियां बहुत जोरों शोरों से चल रही हैं। जिस तरह से दिवाली की तैयारियां हुई थी, दिवाली को सबने देखा कितनी भव्य तरीके से दिवाली मनाई गई, वैसे ही छठ पूजा भी उसी तरीके से मनाई जाने वाली है। सभी उसको देखेंगे किस तरह से मनाई जाएगी। करीब 1500 घाटों की तैयारियां हो चुकी हैं। अगर हम पल्ला की बात करें, पल्ला से लगा के कालिंदी कुंज तक 17 घाट तैयार किए जा चुके हैं और हर घाट पे टेंट की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है और उसके अलावा स्वास्थ्य को लेकर भी ध्यान में रखा गया है। जो भी श्रद्धालु आएंगे उनके स्वास्थ्य को लेकर के भी एक डॉक्टर की टीम भी तैयार की गई है। स्वच्छता का पूरा ध्यान रखा गया है। पूरा ध्यान रखा है। आपसे बहुत बेहतर काम किया है इन्होंने, कह रहे पूरी तैयारी की है। जी, दरअसल क्या है, हमारे गांव में एक जो है बारिश होने से पहले जब एक दो बूंद बारिश गिर जाती है, एक दो मौसम बारिश गिर जाती है, तो इसके बाद एक जंगली कुकुरमुत्ता पैदा होता है जिसको मशरूम कहा जाता है। ये नया नया ताज़ा ताज़ा जो है, इनका जो है छठ पूजा को लेकर के, जो छठ पूजा मनाने वाले हमारे पूर्वांचली भाई हैं और जो हमारे बिहार वासी हैं, उनके प्रति जो प्रेम उमड़ा है, मैं उस प्रेम उमड़ने वालों को ही 27 साल का वो इतिहास बताने जा रहा हूँ आपके कैमरे के सामने, आपके चैनल के माध्यम से। 1999 में जो भूतपूर्व मेयर आहूजा साहब, उन्होंने भरी कॉन्फ्रेंस में क्या कहा था हमारे पूर्वांचली भाइयों को और बिहार वासियों को कि ये बिहार वासियों और पूर्वांचलियों को यहाँ से खदेड़ के भगा देना चाहिए क्योंकि ये हमारी दिल्ली को गंदा कर रहे हैं। इसके बाद 2004 पुरानी बातों पे न जाके आज की बात पे रहते हैं ना, आज पे आइए। मैं आज पे ही आ रहा हूँ। 2004 से 2008 तक विजय जॉली मेयर रहे। उन्होंने जो है पिटीशन डाली। अरे अभी घाटों का हाल बताइए ना, घाटों का हाल बिल्कुल, उस पे सिर्फ इतनी ही बात है मैडम, क्योंकि उस पे जो है जो 2022 तक जहर हुआ करता था केमिकल, आज वो इनके लिए परफ्यूम बन चुका है। शायद इसीलिए वो नीले नीले ड्रमों को नदियों में फेंक फेंक करके उसका फोम टेम्परेचर। भाई कोई भी पार्टी अगर अच्छा काम करती है, आप पीछे क्यों पड़ रहे हैं कि भाई छठ के घाट आप पुराना वाला याद करिए। मैं छठ से बहुत सालों से जुड़ी हुई हूँ। बस एक काम करो, आइए चल रहे हैं ना, अभी चलते हैं, छोड़िए डिबेट, अभी चल रहे हैं साथ। दिल्ली की मैं करवाऊंगी आचमन उनसे, करेंगे वो आचमन करेंगे। आइए ना, मैं बोल रही हूँ हम सब आचमन करेंगे उस पानी का। चलिए, मैं खुला चैलेंज कर रही हूँ आपको, मैं खुला चैलेंज कर रही हूँ। क्या ये घाट पर छठ पर राजनीति? देखिए, बीजेपी गवर्नमेंट ने सबसे बढ़िया काम जो किया, ये आज जो आम आदमी पार्टी प्रवक्ता बोल रहे हैं, इन्होंने केस दायर कर दिया था दिल्ली के यमुना किनारे घाट पर छठ पर नहीं बनेगा, और जो वहां गया मनाने केस दायर कर दिया। आज सरकार ने वो केस वापस ले लिया है सबके ऊपर से। और जितनी अच्छी व्यवस्था दिल्ली गवर्नमेंट कर रही है उनकी हम सराहना करते हैं। सूर्य की उपासना का महापर्व है, सूर्य हमारी प्राण शक्ति है। इनको ये नहीं पता है, जो बात चिल्ला रहे हैं बैठ करके यहाँ टीवी चैनल पर, ये बताएं केस क्यों दायर किया गया था? इनकी पार्टी ने किया था ना। ये पूर्वांचल जल्दी से केस दायर तो आप करा रहे हैं। डीडीएमए एलजी साहब के अंडर में आते हैं। अनिल बैजल जी भूतपूर्व एलजी रहे, उस समय की ये चर्चा कर रहे हैं। अब उनसे पूछे कि डीडीएमए आज तक किसके अंडर में आप कर पाए थे क्या सफाई, ये बताइए। हमने आप आचमन लायक बना पाए थे क्या पानी? हमने नहीं बनाया, हमें बाहर कर दिया। वही चीज, जल्दी से रिएक्शन बाकी लोगों को दीजिए ना। देखिए एक सेकंड जल्दी से। देखिए, ऐसा है, आम आदमी पार्टी के जो बड़े सर्वोच्च नेता हैं, जो आम कहते हैं पर वो खासम खास ऐसे हैं, उन्होंने कई बार कहा कि मैं परिवार सहित यमुना में डुबकी लगाऊंगा। वो दिन तो आज तक आया नहीं। ठीक चुनाव से पहले दिल्ली के इन्होंने कहा यमुना कोई मुद्दा ही नहीं है, घाट कोई मुद्दा ही नहीं है। इन्होंने तो पूरी तरह से खारिज कर दिया यमुना के सफाई के आंदोलन को। जिस आदमी ने राजनीति की, हर बार माफी मांगता रहा कि एक मौका और दो, एक मौका और दो, अंत में ये बोला कि यमुना कोई मुद्दा ही नहीं है। आज कैसे इनके प्रवक्ता वकालत कर रहे हैं, ये पूछना चाहिए इनको। कौन बढ़िया काम कर रहा है अभी? देखिएगा, काम की बात तो ये है कि एक ये कहना कि घाट गंदे हैं, नदियां गंदी हैं, प्रदूषण है, ये आस्था पर कुठाराघात है। कौन कर रहा है कुठाराघात? सब कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि नदियां गंदी हो गई हैं, रहने लायक नहीं है, इंतजाम ठीक नहीं है, यानी घाटों को खराब बता रहे हैं। वो एक आस्था को चोट पहुंचा रहे हैं एक योजना के तहत, इस देश की संस्कृति के तहत। इस संस्कृति को संस्कृति पर हमला है ये। देखिए, पहले तो छठी मैया की कृपा सभी पे बनी रहे। बहुत बहुत देशवासियों को बधाई हो आने वाली छठ मैया की। अब देखिए, किसी पे सही तरह के आंकड़े नहीं हैं, जो मर्जी बोलते जा रहे हैं। अनौपचारिक रूप से और उसके बाद जब संख्या बढ़ी तो औपचारिक रूप से छठी मैया को स्थान देने के लिए मुझे गर्व है, क्योंकि मैं कांग्रेस पार्टी ने ये स्थान दिया। जो भी सरकार आई हमारी,
तो हमने एक घाट से ले जाके फिर 72 तक घाट बनाए थे 15 साल में। और हमने जो सुविधा दी, जैसे जैसे आबादी बढ़ती रही, पलायन होता रहा, बिहार पूर्वांचल के लोगों का यहाँ आते रहे, संख्या घाटों की बढ़ती रही, उसी के हिसाब से आप देखिए साहिब सिंह वर्मा जी तो जाते थे, ना तो पिछली सरकार ने कुछ करा, आम आदमी की सरकार ने, ना ये सरकार कुछ कर रही है। इसको लगभग 1 साल के आसपास होने आया है। आप देखिए जो साहिब सिंह वर्मा जी के जो प्रवेश वर्मा जी हैं बेटे, आप देखिए आप देखिए, पहले बात कर लेने दीजिए 2 मिनट। आप देखिए, ये कह रहे हैं आपके सहयोगी नहीं है। देखिए ये कह रहे हैं अलायंस का हिस्सा नहीं है। अरे आप जिस छठी मैया पे बात कर रहे हैं, भटकाओ मत मुद्दे को। नहीं, मैं ये बोल रही हूं कि आपके सहयोगी कह रहे हैं, आप सहयोगी नहीं है। ना प्रवेश वर्मा जी जिस केमिकल के लिए प्रवेश वर्मा जी आज क्यों ना जा रहे, वही केमिकल तो कर रहा है यमुना में। आलोक पाल सिंह ये कह रहे हैं कि वही केमिकल जब आप छिड़क रहे हैं तो वो अच्छा हो गया, जब ये छिड़क रहे थे तो वो विषैला था। किस केमिकल की बात कर रही हैं आप? जो झाग उठ रहे थे यमुना जी में उसको बिठाने के लिए। देखिए, ये आपसे बोल रहे थे क्या? आप आम आदमी पार्टी के थे? आम आदमी पार्टी वाले बोल रहे हैं, कांग्रेस वाले सवाल पूछ रहे हैं आपसे। देखिए, आम आदमी पार्टी के समय जो हो रहा था, अब जो हो रहा है, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। हम ठोस धरातल पर उतर कर काम कर रहे हैं। 800 करोड़ रुपया 600 करोड़ रुपया हमने रोडों को ठीक करने के लिए आवंटित किया है। उसके बाद 17 ऐसे घाट का निर्माण हो रहा है जिसको स्वयं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता मॉनिटर कर रही हैं। मैं भी देख के आया हूं उस घाट को, स्वच्छ निर्मल जल के साथ। कोई आचमन होगा उसी जल से? बिल्कुल आचमन हो सकता है। आपने याद है, इन्होंने कहा था कि हरियाणा का पानी खराब हो गया है, वहां से प्रदूषित पानी आ रहा है, तो वहां के चीफ मिनिस्टर ने जाकर पानी पीकर दिखाया। सिर्फ झूठ के आधार पर इनकी नहीं चली। ठीक है, ये आए थे बहुत अच्छे अच्छे सपने लेके, लेकिन धीरे धीरे ये सपने अपने ऊपर लागू कर दिए। शीश महल खड़ा कर दिया अपना, शराब घोटाले में करोड़ों रुपया ले लिया। तो अब जिस राह चले थे उस राह से भटक। क्या जवाब है इसका? नहीं, देखिए, छठ पूजा पता नहीं जितने भी हमारे पैनलिस्ट हैं उनके घरों में होता या नहीं होता, लेकिन मेरे घर में होता, आलोक बस जी के घर में ज़रूर होता होगा। हम उसका महत्व जानते हैं। सुख और समृद्धि का ये हमारा महापर्व, हम उस पर राजनीति नहीं करते हैं, लेकिन हम इतना जानते हैं कि दिल्ली के अंदर जो व्यवस्था हो रही है, और यदि भारतीय जनता पार्टी इतनी ही समर्पित है तो फिर गाजियाबाद में व्यवस्था क्यों नहीं, नोएडा में व्यवस्था क्यों नहीं, गुड़गांव में व्यवस्था क्यों नहीं, राजस्थान में व्यवस्था क्यों नहीं, हरियाणा में व्यवस्था क्यों नहीं? वहाँ भी बिहारी बड़ी संख्या में रहते हैं। सबसे बड़ी बात, दिल्ली बेहाल क्यों है? ये दिल्ली बेहाल और बेचैनी में इसलिए क्योंकि बिहार में चुनाव है। इसलिए बिहारियों के प्रति ये जो भारतीय जनता पार्टी का दिखावा है, ये सिर्फ दिखावा है। इन्होंने कहा 17 घाट बन रहे हैं। क्यों 17 बन रहे हैं जी? पहले तो 70 विधानसभा में 70 घाट बनते थे। आज 17 पे क्यों ला दिया आपने? शीला दीक्षित के टाइम पे यदि 60 घाट बने थे, उसको 70 घाट बदल दिया आम आदमी पार्टी ने, फिर आप उसको 17 पर क्यों ला रहे हैं? जिले पे 1 घाट क्यों बना रहे हैं? मुझे कांग्रेसियों पे बड़ा दया आता है। मेरे बाबा चढ़ते थे हाथी पर, हमको चढ़ने के लिए गधा भी नहीं है। ये उस युग के लोग हैं। शीला दीक्षित ने ये कर दिया। कितना दिन शीला दीक्षित को बुलाइएगा? और ये बाद आए कब है कि किसी को बुलाए हो? ये नेहरू को भूल नहीं पा रहे, खैर शीला दीक्षित को भूल जाए आप। ये एक मिनट, अब आप मुझे बोलने दीजिए। आप मुझे बोलने दीजिए। आराम से एक एक करके जवाब ले लेते हैं ना, जवाब ले लेते हैं। रुक जाइए। और ये बात कर रहे थे नोएडा की। नोएडा का सबसे बड़ा घाट का निर्माण मेरे नेतृत्व में इस नोएडा स्टेडियम में पिछले सरकार के द्वारा, नोएडा अथॉरिटी के द्वारा, बिल्कुल नहीं। नोएडा अथॉरिटी का 15 लाख का टेंडर हुआ है। चलिए वहाँ बुलडोजर चल के खुदाई हो रही, वो मेरे पैसे से नहीं हो रही है। मैं उस समिति का अध्यक्ष हूँ। पूजा जी ये कह रहे हैं शीला दीक्षित ने कुछ नहीं किया, ये फिलहाल बनाए, ये नहीं करा ना। कब कह रहे शीला? अरे कम से कम आपकी तरह झूठ तो नहीं बोलेंगे, सरासर झूठ बोल रहे हैं। पूजा जी, आप देखिए, दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर इस समय पूर्वांचली हैं, लेकिन दिल्ली की सरकारी बसों के पीछे या आगे कहीं पर उनकी तस्वीर नहीं। ये है पूर्वांचलियों से
पूजा जी आखिर क्या वजह है कि छठ का जब ये फेस्टिवल आता है तभी हमारी यमुना ये सब चीजें याद आती है, उससे पहले क्यों याद नहीं आती? छठ में पूजा होती है यमुना माई में। उससे पहले भी तो भाई सफाई तो सफाई है। क्या आप क्यों उनकी चर्चा ज्यादा लगती है उसका जवाब दे रही हैं। हाँ, कि उसका महत्व क्या है छठ हाँ का? देखिए, मैं जानता हूँ मेरे छठ पूजा जो मेरे अपने हिंदू भाइयों की आस्था, बेशक मैं मुस्लिम हूँ लेकिन मैं अपने हिंदू भाइयों की आस्था का सम्मान करता हूँ और हिंदू भाइयों की आस्था का जिस तरीके से यहाँ पर नहीं, आप तो ये भी कह सकते हैं कि मैं अपने हिंदू भाइयों के लिए जो यमुना में अभी गंदगी आएगी मैं उसको बर्दाश्त कर लूंगा, ऐसे कल आप पटाखों के लिए कह रहे हैं। हाँ सुन लीजिए, देखिए बिल्कुल मिनरल वाटर की तरह होने जा रही है, ऐसा भाजपा के नेताजी कह रहे। अब हम सबको मिनरल वाटर की जरूरत नहीं है, अब हम यमुना में जाके उस पानी को लेकर पीना चाहिए तभी तो पता चले भाई हाजी नाजिम तो यमुना का पानी क्यों जोड़ देते हैं भाई? क्या ये लोग क्या मिनरल वाटर आएगा? मिनरल वाटर आएगा? पानी पीने के लिए तैयार है भाई? हम लोगों को यही दिक्कत होती है, आप हिंदू भाइयों की आस्था से खिलवाड़ करते हैं। आप करते हो, हिंदू भाइयों की आप मन में पाप रखते हो और चेहरा दिखाते हो। हम हिंदू भाइयों के साथ खड़े हैं, कोई गले नहीं लगा रहे हो। विशाला पानी भी पीने के लिए तैयार है, विशाले हो लेकिन अंदर आप से। लोग आप हिंदू ऐसे ही भाइयों की विशाले आस्था हो से अंदर खिलवाड़ से। करते हैं। आपको यानी कि गंगा यमुना से अगर मैं कोई फर्क अपने नहीं हिंदू पड़ रहा। भाइयों की आस्था की राजनीति खातिर भांज के यमुना का एक चेहरा जहरीला हिंदू पानी भाइयों पी को भी लूंगा अच्छा तो दिखाई इनको दूंगा, ये भी दिक्कत है। एक चेहरा मैं चाहता मुसलमानों को हूँ भी अच्छा